आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। देश विदेश से एसए न्यूज नेपाल चैनल देख रहा संपूर्ण दर्शक महानुभाव के हमसम के टीम स्वागत करे छे। आज मिति 2082 साल भदौ 20 गते हमसम के एसए न्यूज के टीम जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र भूमि वहाँ के आश्रम सतलोक आश्रम धनुषा में आईपुगल है, जहाँ हमसम के जानकारी प्राप्त होइले कि एवा भ्यान 2082 साल भदौ 21 से लेके 23 गते तक 3 दिवसीय महासमागम के आयोजना कराइल जा रहा है, जेमे और विभिन्न कार्यक्रम सबके भी सम्मेलन कराइल जा रहा है। आउट दर्शकवृन्द ई सतलोक आश्रम धनुषा भित्र प्रवेश कर एवा के व्यवस्था बारे विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करे की कोशिश करे। दर्शकवृन्द अभी हम ई सतलोक आश्रम धनुषा अंदर प्रवेश कर चुकल छी, जेमे प्रवेश करने साथ हम के एवा देखे पहले कि एवा दूगो गेट है, जेमे भीड़ भाड़ के मद्देनजर करके यही बा एगो माई सबके लागी महिला सबके लागी अलग गेट बनायल गया है, साथ ही पुरुष सबके लागी अलग गेट बनायल गया है। दर्शकवृन्द इस सतलोक आश्रम धनुषा में अभियान से शुरू होने वाला 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में एवं खूब धूमधाम के साथ पूर्व तैयारी सब कराइल जा रहा है, जिसमें हम अहाँ सब हमारे पछाड़ी देखे सके कि एवं एगो आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल के स्थान है, जेवा तैयारी सब खूब अच्छा से हो रहा है। विभिन्न किस्म के फूल सब यूज कराल जा रहा है प्रदर्शनी स्थल के सुंदरमय देखावेला। आओ दर्शकवृन्द ई प्रदर्शनी स्थल के भीतर प्रवेश कर एवा के सजावट के चीज सब बाकी ई प्रदर्शनी लगाइले के पछाड़ी के उद्देश्य जाने की कोशिश करे छे। दर्शकवृन्द आध्यात्मिक प्रदर्शनी भीतर अभी सजावट के कार्य चली रहा है। अहाँ सब देखे सके छी कि एवा आदरणीय संत रामपाल जी महाराज जी के 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में एवं जो प्रदर्शनी लगायल गया ओकर बारे में जानकारी के लगी एवं एगो फ्लेक्स बोर्ड लगायल गया। साथ ही यहाँ सब देखे सके छी कि एवं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सब एवं सजावट के कार्य कर रहा है। आउ तो दर्शकवृन्द संत रामपाल जी महाराज जी के कोनो शिष्य से बात कर प्रदर्शनी के बारे में आरो विस्तृत में जानकारी लेवे कोशिश करे। जी नमस्ते सर। नमस्ते। अहाँ के नाम जागेश्वर दास। अहाँ कहाँ से आयल छी? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर भारत देश से आयल छी। एवं हम सब अहाँ सबके देखली कि एवं ई आध्यात्मिक प्रदर्शनी भीतर अहाँ सब सेवा करे छी, तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगावे पछाड़ी के उद्देश्य कथी है? उद्देश्य यह है मानव कल्याण के लिए, जैसे कि प्रदर्शनी लगावे की बात यही है कि ई लगाने के बाद जो है मानव लोग देखे और एकरा जो है से ग्रहण करे। इस मानव कल्याण के लिए गुरुजी से हमरा नाम दीक्षा लेकर के मानव कल्याण करे, उद्धार करे, यह के लिए प्रदर्शनी लागे है। मानव कल्याण के लिए यहाँ से प्रदर्शनी लगा? हाँ, मानव कल्याण के लिए, जैसे हमरा परमात्मा मानव कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अभी तक कथी कैले है? मानव कल्याण के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी तत्काल के लिए जैसे कि एक अन्नपूर्ण दान चलबे छन। दर्शकवृन्द अभी अहाँ सब संत रामपाल जी महाराज जी के एगो शिष्य से शिष्य के अंतर्वार्ता सुन के अहाँ सबके पता चल कि मानव कल्याण के उद्देश्य के साथ होकर ये प्रदर्शनी लगायल गया है। ये अवतरण दिवस के बारे में जानकारी देवे के लगी आओ तो दर्शकवृन्द ये आश्रम सतलोक आश्रम धनुषा के और भी जगह पर जाकर एवा के व्यवस्था बारे बुझे के आरो कोशिश करे छी। दर्शकवृन्द अभी हम सतलोक आश्रम धनुषा के शंका समाधान स्थल में छी, जेमे हम जुड़े एगो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ल है। और उनसे बात कर ये शंका समाधान संबंधी कुछ जानकारी लेवे की कोशिश करे छी। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैं दत्त साहेब। अहाँ के नाम? भगत राम इकबाल दास। अहाँ कहाँ से आयल छी? हम सरलाही जिला से आयल छी। ई शंका समाधान स्थल पर हम सब विभिन्न धर्म के धर्मशास्त्र सब रखायल देखली। सतलोक आश्रम धनुषा के एगो धार्मिक स्थल भी मनायल जाइ छै। तेमे हम सब देखे छी कि लाखों भगवान पर भरोसा करे वाला श्रद्धालु सबके आवन जावन होइ छै। तेमे एगो अचम्म के बाद हम सब यो देखे छी कि जोनो श्रद्धालु सब आबै छै न हाथ में कोनो पूजा के थाली ले रही छै, न कोनो चुन्नी ले रही छै माता के पूजा करे के लागि। तेवा जोन भक्त सब आबै छै सतलोक आश्रम धनुषा में उ सब केन किस्म के भक्ति साधना करे छै? जी यही में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अपना अनुयायी के ई बतबै छै भक्ति विधि कि में पुष्प से, अगरबत्ती से, थाली से मतलब भगवान खुश नहीं होइ छै। वहाँ के भगवान खुश करे के विधि होइ छै, मंत्र विधि होइ छै, जोन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान अर्थात संसार के जतेक होली बुक्स है, धर्म ग्रंथ है, वही पवित्र शास्त्र में छुपल गुर रहस्य के आधार पर प्रमाणित
भक्ति विधि ज्ञान बतबै छै। एहि के चलते यहाँ जे भी श्रद्धालु अबै छै से अहाँ के थाली हाथ में पुष्प के माला या अगरबत्ती लेके नहीं अबै छै आश्रम में। यही आश्रम में रामपाल जी महाराज अपना अनुयायी सबके एकदम शास्त्र में वेद में जे मंत्र विधि लिखल है प्राप्त करे के विधि, वही से कथी कहै छै देवता सब पूर्ण परमात्मा प्राप्त करके विधि बतबै छै, मंत्र जाप बतबै छै, साधना बतबै छै। एहि के चलते यहाँ पुष्प लेके अगरबत्ती लेके थाली लेके हाथ में कोई प्रकार के जे संसारिक पूजा जा करे छै ओहि हिसाब से यहाँ विधि नहीं बतायल जाइ छै। संत रामपाल जी महाराज जी जोन तरीका से भक्ति साधना दर्शाबै छै वो अनुसार से भक्ति केना करे के पड़ै छै आदमी के मोक्ष के प्राप्ति के लागी। वही अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लेल सदगुरु रामपाल जी महाराज पहला अवस्था में प्रथम मंत्र दै छै। जे प्रथम मंत्र में पंच देवता के जो वहाँ के फिगर देखबै पिंड के वो पंच देवता के कथी के मंत्र विधि दै छै, जाहिमे अहाँ के गणेश जी, दुर्गा ब्रह्मा जी, सावित्री जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी और कंठ कमल में दुर्गा जी, ये पंच देवता के भक्ति साधना बतबै छै शुरू अवस्था में प्रथम मंत्र में। एक बाद 4 महीना के बाद ई मंत्र लेला के मर्यादा में रहला के बाद सेकेंड में दूसरा मंत्र दै छै जकरा सतनाम कहै छै। सतनाम कोई मंत्र न है, वो गुप्त रहस्य संत रामपाल जी महाराज बतबै छै। और वो मंत्र लेला के बाद में गुरु जी दृश्य देखे छै भगत के, तो लास्ट में जाके सार नाम मंत्र दै छै जे गुप्त है यहाँ के, वो खोलेला नहीं मिली छै। जे भगत सब ले उनकर अथा होते वो बात सब जो अहाँ 3 चरण के मंत्र बतैली ई तरीका से भक्ति करे के कौन धर्म शास्त्र में लिखाल गेल एकर प्रमाण बताओ। एकदम ये मंत्र विधि यहाँ के कथी कहै छै से सूक्ष्म वेद में है, जे पूर्ण परमात्मा के संविधान है, अमर ग्रंथ साहिब में है, 4 वेद में है। 4 वेद में एक मंत्र के उल्लेख गल है और मंत्र सब अहाँ के कोड भाषा में है। जे कोड भाषा में सदगुरु रामपाल जी महाराज उनकर भेद बतबै छै। वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, शास्त्र प्रमाणित मंत्र है। जे संसारिक धर्म गुरु सब अन्य पंडित पुरोहित सब जे बतबै छै वो सब कोनो उल्लेख नहीं यहाँ के, वो मन ग्रंथ बतबै छै, मनमाना बतबै छै। एहि के चलते यहाँ जे भी मंत्र विधि भक्ति विधि बतायल जाइ छै मुक्ति प्राप्त करे के लेल उ शास्त्र में प्रमाण है ओकर। जोन तरीका संत रामपाल जी महाराज जी अपन भक्त सबके बताबै छै भक्ति करे के, वैसे मोक्ष गारंटी है एकदम। गुरु जी हमरा सबके सत्संग के माध्यम से बतबै छै कि यही मंत्र विधि के आधार में आजीवन भक्ति मर्यादा में रह के यदि भक्ति करते तो वो गारंटेड हम ले छी कि वो कर मुक्ति होते और परमात्मा के प्राप्ति होते, जो परमात्मा के नाम है कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी, एकदम गारंटी है। जी समय और जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सत साहेब। दर्शकवृंद अभी हम सबके आश्रम के विभिन्न व्यवस्था बारे जानकारी करैली। ये भी पूर्ण हम जो रहे एगो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ल है और उनसे बात कर ये अवतरण दिवस के बारे में कुछ जानकारी लेवे के कोशिश करे छी। जी नमस्ते सर। सब साहेब अहाँ के नाम? हमार नाम नवल दास भेल। हम सबके पता चल कि एवा भैन से ही सतलोक आश्रम धनुषा में संत रामपाल जी महाराज जी के 75वां अवतरण दिवस मनायल जा रहा है, एक बारे में कुछ जानकारी दूँ ना। धन्यवाद कि हमरा ये बोले के मौका अपने दिली। आई में 75वां हुनकर जे संत अवतरण दिवस कथी ला कहै छै कि हुनकर मतलब ई एज एगो जन्म दिवस टाइप के है, लेकिन जन्म दिवस हम सब न कहै छी, हम सब अवतरण दिवस कहै छी। पूर्ण परमात्मा सब जे धरती पर अवतार होइ छै तो हुनकर अवतारित पुरुष के अवतरण दिवस मनायल जाइ छै। वह अवतरण दिवस अपने के संत रामपाल जी के हम सब अवतरण दिवस 75 हुनकर 75 बरस अभी तक भे गेले। वही 75 बरिस के अवतरण दिवस हम सब वही के बारे में ये फंक्शन में दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान फ्री रक्तदान शिविर, विशाल भंडारा और कथी कहै छै अपने के आध्यात्मिक प्रदर्शनी ये सब देखाल जाइ छै कि सारा संसार के मतलब ये जतेक भी इमा जे जगत है हुनकरा सब जगत भगत सबके लेल विशाल भंडारा आयोजना किया कल गेल है कि हुनकरा सबके बढ़िया से मतलब भाई हुनकरा अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया से अवतरण मतलब हुनकरा अवतार भेल है, ओकरा अवतरण दिवस कहै छै। आ जन्म
अवतरण दिवस ओकरा कभी न मरलक ओकरा अवतरण दिवस कहै छी। ओ तो अमर लोक में चल गेल छथिन, ओहि लेल हुनकर अवतरण दिवस हमसब मना रहल छी, जन्म दिवस न मना रहल छी। जोन एवा श्रद्धालु सब अबै छै जितना आश्रम के तरफ से सेवा सुविधा सब प्रदान करै छी, एमे कोनो शुल्क लगै छै? जी ना, एमे सब निःशुल्क है। प्योर भंडारा, प्योर घी में के मतलब अपने के जिलेबी लड्डू ये सब प्योर मतलब अपने के मतलब तेल में के अपने के फ्री, सब चीज़ फ्री है। रहे के खाए के पिए के सब चीज़ एमे के फ्री है, अपने के कोनो चीज के कोनो शुल्क न लगे। कुछ समय अगाडि सतलोक आश्रम धनुषा में एक औरो धार्मिक अनुष्ठान के आयोजना करायल गेल रहलै, ओकर तुरंत बाद फेन से करायल गेलै। एहन धार्मिक अनुष्ठान सब इस सतलोक आश्रम धनुषा में कई गो होइ छै? ऐसा मतलब हमरा सबके गुरुजी के आदेश अनुसार 6 गो कार्यक्रम ऐसा एक साल में 6 गो कार्यक्रम के आयोजना होइ छै। वर्ष में एगो धार्मिक अनुष्ठान में भी यदि कोनो आदमी करते तो में बहुत बड़ा खर्च लगे छै, में वर्ष में 6 गो धार्मिक अनुष्ठान ई सब केना संभव होइ छै? सब परमात्मा के दया से संभव होइ छै। परमात्मा के जब तक दया न होती, परमात्मा कहे के मतलब कबीर साहब के दया से सब संभव होइ छै। आ कबीर साहब के अवतारित पुरुष संत रामपाल जी हमरा सबके जे गुरु महाराज छथि, उन सब अवतारित पुरुष छथि। हुनकरे कबीर परमात्मा के दया से, हुनकरे कृपा से ये सब संभव है। कोनो मतलब आदमी साधारण मनुष्य के बस के बात ये सब न है। अहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कबीर साहब के अवतारी पुरुष बताबै छी, ई कोन आधार पर अहाँ बताबि सकै छी? जी हेलो, अहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कबीर साहब जी के अवतारी पुरुष मानै छी, ई कोन आधार पर अहाँ कहै छी? ये कौन आधार पर माने छी कि मतलब 1997 में शायद ये कबीर साहब खुद आके मतलब ये रामपाल जी के अपने के सतलोक ले जाके आ हुनकरा अवतारी पुरुष थे, हमर अवतार अतै कह के कबीर साहब खुद जाके कहले छत कि मतलब ये कथी कहै छी सूक्ष्म वेद में खुद आके कल हम जब तक मतलब कलयुग में हम ना आए तो हम अपन अवतार भेजाएब, तो वह अवतार के रूप में संत रामपाल जी के भेजले छत और हुनकरा सतलोक गमन ले जाके वो अपने लीला कर रहा छत। जी समय और जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सबसे। दर्शक मित्र, अभी हम सतलोक आश्रम धनुषा के भंडारा घर अगाडि आइपुगल छी, जे बा जोन श्रद्धालु सब लाखों की संख्या में जोन श्रद्धालु सब सतलोक आश्रम धनुषा भित्र प्रवेश करे छै, उ सबै श्रद्धालु सब बैठ के भोजन भंडारा ग्रहण करे छै, साथ ही भोजन भंडारा एवं बनाइल भी जाए छै। ये भंडारा घर भीतर आउ तो भोजन एवं सतलोक आश्रम धनुषा में भोजन भंडारा बने के तरीका एवं के शुद्धता सर सफाई में कितना ध्यान दिया जाए छै, ये सब यहाँ सबके हम सब दिखाए जा रहा है। तो अभी एगो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ल है, जन भंडार घर में भंडारा बनावे के सेवा करे छै और उनसे बात कर एवं के कुछ व्यवस्था बारे जानकारी लेवे के कोशिश करे छै। जी नमस्ते सर। सत साहेब। अहाँ के नाम? विनोद दास। अहाँ एवं भंडारा बनावे के सेवा करे छी? जी। हम सब देखे छी कि एवं जो श्रद्धालु सब आबै छै उन सब के भंडारा के लागी बड़का बड़का कढ़ाई में भोजन भंडारा सब बनाबै छी। ई लगभग एक दिन में कितना क्वांटिटी में अहाँ सब भंडारा बनाबै छी? एक दिन में लगभग लाखों आदमी के भंडारा बन जाए है, लाखों श्रद्धालु आके खा के जाए है। इसमें कोई भी बिल्कुल निःशुल्क खाना गुरुजी के दया से मिली है। लड्डू जलेबी हलवा प्रसाद जो भी गुरुजी दे से सब मिली है आराम से। समागम के जो अहाँ सबके धार्मिक अनुष्ठान है 3 दिन के, 3 दिन लाखों आदमी के भीड़ रही है? जी ऐसे पलौती थोड़ा बहुत रहे है और 3 दिन में तो लाखों से भी ज़्यादा श्रद्धालु चलो भी है, हमें लाखों से भी ज़्यादा की भीड़ रही। लाखों आदमी के यहाँ के गुरुजी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क में भंडारा किया? जी बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं। चाय पियो तो कोई पैसा नहीं, भंडारा खाओ चाहे जिनमें जितने बार खाओ, 1 रुपया भी नहीं। लाखों आदमी के निःशुल्क में भंडारा एना अहाँ के गुरुजी कराबै छै, एकर उद्देश्य कथी है? ई एकर व्यवस्था मिलै छै केना? ये तो परमात्मा के दया जब व्यवस्था केना मिले से वो तो उनका ही कृपा है, बाकी भगवान ही जाने कि कौन आधार से भंडारा बनवावे से तो मालिक के जाने। लाखों श्रद्धालु आज सिर्फ नेपाल में नहीं इंडिया में भी 12 ऐसे भी बड़का आश्रम है, 12 गो आश्रम में भंडारा निःशुल्क करोड़ों आदमी के भंडारा खिला रहा है गुरुजी। जो अहाँ सब प्रसाद के रूप में लड्डू जलेबी बनाबै छी एवं निःशुल्क में खियाबै छी, घर जाइत खुना शुल्क लेके भंडारा वितरण करै छी की? जी बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, 1 रुपया भी नहीं। जब भी आओ कभी भी खाओ, 24 घंटा भंडारा गुरुजी के दया से चले है आश्रम में, प्रत्येक आश्रम में कोई 1 रुपया भी नहीं ली। जी धन्यवाद। सत साहेब।
दर्शकबिंद अभी भंडाराघर भित्र अहाँ सब देखे सकै छी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो महिला अनुयायी सब है वहाँ सब बैठकर एवा सब्जी के कटाई कर रहा है भंडारा बनावे के लागी। देख सकै छी कि एवा शुद्धता के भी अच्छा से ध्यान करायल गेल है। साथ ही सब हरेक महिला सब अपन सिर ढाकर एवा अपन सेवा के प्राथमिकता दे रहा है। दर्शकबिंद अभी हम सब सतलोक आश्रम धनुषा के भंडाराघर भीतर प्रवेश कर चुकल छी। ते में देख सकै छी कि एवा भ्यान आवे वाला श्रद्धालु सबके लागि संत रामपाल जी महाराज जी के 75वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु सभी सतलोक आश्रम धनुषा में प्रवेश करते वहाँ सबके प्रसाद वितरण के लागि एवा प्रसाद बन रहा है। अहाँ सब देख सकै छी कि ई प्रसाद के रूप में इस सतलोक आश्रम धनुषा के तहत जेरी एवा बन रहा है। शुद्धता के विशेष ध्यान देते हुए एवा निमन से जेरी बने के कार्य चल रहा है। जेरी के साथ साथ एवा प्रसाद के रूप में लड्डू भी वितरण करायल जा रहा है। अहाँ देख सकै छी कि इस प्रसाद वितरण के लागि एवा लड्डू वितरण के लागि प्रसाद वितरण के लागि एवा लड्डू बना के एवा लड्डू सबके चांग ढेर लगायल गेल है। भंडारा घर में सतलोक आश्रम धनुषा के भंडारा घर में जो लाखों आदमी से प्रवेश करे थे वो सब श्रद्धालु के लागि एवा इतना बड़ा बड़ा कढ़ाई सब में भंडारा पाक रहा है। देख सकै छी कि एवा तकारी पाक रहा है। जो श्रद्धालु सब अबै छै उ सब के लागि इतना बड़ा बड़ा कढ़ाई में इतना बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में एवा श्रद्धालु सबके भोजन भंडारा तैयार कराई जा रहा है। दर्शकबिंद आज हम अहाँ सबके इस सतलोक आश्रम धनुषा में भ्यान से मनाइल जा रहा 75वां संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में ये आश्रम में होल पूर्व तैयारी सबके विस्तृत जानकारी एवं सतलोक आश्रम धनुषा के विभिन्न व्यवस्था बारे आ सबके जानकारी देली। आउ त इस संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के 3 दिवसीय महासमागम के विस्तृत जानकारी के लागि देखते रहम अपन एसएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।